2020 में जब 2020 का चुनाव था तो माननीय गृह मंत्री जी ने उस समय ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और लोगों ने कई तरह के सवाल किया। तो यहाँ तक कहा कि अगर भाजपा से भी कम सीट आती है जदयू को तब भी यही रहेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सभी विधायक जो है बैठ करके तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो ठीक है, देर हुआ हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने तो ऐलान कर दिया कल। अब आप कहिए कि बड़े व्यवस्थित ऐलान हुआ, सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे मंच पर। आप वो मैंने जो है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब आए थे, आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, कोऑर्डिनेटर के भी नेता हैं, और कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के माने महासचिव हैं, कॉमरेड माने कुणाल जी जो राज्य सचिव हैं, वीआईपी के नेता साथी मुकेश सहनी जी थे, सीपीआई के नेता थे राम नरेश पांडे जी, ठीक ना, सीपीआई सीपीएम सबके नेता थे। गठबंधन के तमाम लोगों ने सर्वसम्मति से सहमति से ऐलान किया कि सीएम फेस जो है तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। ये तो ऐलान हो गया, पहले से भी हम लोग भी ऐलान कर रहे थे, सब लोग जानते थे कि भाई यही नेता प्रतिपक्ष रहे हैं बिहार विधानसभा में, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी इनको इंडिया को गठबंधन का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, सब लोग जानते थे। आम जनता बोल रही थी, क्लियर था, कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन इससे भाजपा को संतुष्टि नहीं थी। कौन है कौन है कौन है बताइए, तो कल तो बता दिया गया। अब ये भारतीय जनता पार्टी बतावे, पूरा इसी तरह से गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में जितने सहयोगी दल है सब लोग एक मंच पर आकर के कल जैसे इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया, वो लोग ऐलान कर दें जितनी जल्दी कि उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे। हम लोगों की यह समझदारी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है और कॉरपोरेट पक्षीय है। किसानों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, दुकानदारों के खिलाफ, भूमिहीनों के खिलाफ, सबके खिलाफ में है, संविदा कर्मियों के खिलाफ, ये उनके खिलाफ में मैंने काम करने वाली पार्टी है। और ये पार्टी जिस भी क्षेत्रीय दल को गला लगाती है उसको चकनाचूर कर देती है। इसका आलिंगन जो है वो धृतराष्ट्रीय आलिंगन है, जिसको पकड़ेगा ये लोग। उदाहरण है भाई, प्रचार किया गया कि शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र में, लेकिन क्या किया इन्होंने, शिंदे को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उड़ीसा चलिए, उड़ीसा में जो नवीन पटनायक जी है, वहाँ के माने कई बार के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उनको भी इसी ढंग से निकाल कर फेंक दिया ये लोग। तो हम लोग तो यही जानते हैं, चारों तरफ माने प्रचार भी है कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश जी की भाजपा को जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए कि जिस ढंग से सीटों का बंटवारा हुआ है, ये पहली बार हुआ कि 101 दोनों जो माने दल हैं जदयू और भाजपा बराबर सीट पर लड़ रहे हैं। अतीत में जब भी चुनाव हुआ जदयू की सीटें ज्यादा रहती थी भाजपा से। ये लेकिन अभी तो देख लीजिए ना भाई, चिराग पासवान, मांझी जी, कुशवाहा जी और भाजपा को मिला करके कितनी सीटें हो रही है। डिप्टी सीएम पद जो है, कहा जा रहा है कम सीट दी गई है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। अरे इधर तो बना दिया गया ना भाई, कर दिया गया ना, उधर तो खुले लोग जाकर के ये सवाल आज से पूछिए आप लोग एनडीए के साथियों से कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है और उप मुख्यमंत्री कौन रहेगा, ये क्लियर करे अगर हिम्मत है तो। हम लोग जानते हैं कि इनको अति पिछड़ी, महादलित, पसमानदा नीतीश जी के नाम पर इनको उनका वोट चाहिए। और चुनाव के बाद जो हाल शिंदे का हुआ, जो हाल पटनायक जी का हुआ, वही हाल जो है भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ करने जा रही है। इसलिए तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये भी अपील करेंगे कि ये धोखाबाज पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। क्या लगता है चुनाव के बाद सीएम नहीं रहेंगे? हम लोग को तो ऐसा ही लगता है। अगर भाजपा अगर रखना चाहती है सीएम तो अनाउंस करे कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री जो है, अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, चाहे इनको 20 सीट आवे, 50 सीट आवे या 30 सीट आवे, यही रहेंगे मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के तमाम लोग जितनी जल्दी हो इसको क्लियर कर दें तो अच्छा होगा। तो हम लोग तो यही जानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री ये लोग नहीं रखने जा रहे हैं। और हम लोग कहते हैं कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने 5 सीट जीता था इस जिले में,
इस बार सातों के सातों सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सातों सीट पर हम लोग धूल चटाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार हम लोग बनाएंगे। एनडीए में सब चीज ठीक ठाक है? एनडीए में सब ठीक है? एनडीए में कहाँ ठीक है, सब तो बिखरा हुआ है, सब लोग अलग अलग राग आलाप रहे हैं। अगर ठीक रहता तो ये लोग अब तक मुख्यमंत्री की घोषणा कर देते हैं, नहीं है ठीक, ये लोग एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हैं। तेजस्वी यादव का एक बयान आया था कि जीविका दीदी को लेकर, विपक्ष लगातार उस पर ये इनका क्या बयान का है, इनका कुछ चल रहा है। अभी चुनाव आया तब इनको पेंशन बढ़ाने की सुधाई, हम लोग तो लंबे समय से कह रहे थे भाई 2500 कीजिए, और 400 से इन्होंने 1100 किया। बिजली बिल जो है 125 यूनिट का फ्री बिजली बिल किया, या फिर जो है 10-10 हजार रुपया दिए। हम लोग तो ये सुने, कई जीविका कार्यकर्ताओं ने कहा कि ब्याज के साथ ये पैसा लिया जाएगा। हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी बोल चुके हैं कि ये सीड मनी है, सीड लोन है, मनी 2 लाख दिया जाएगा, उसमें ये 10,000 रुपया जो है बीज के रूप में दिया जा रहा है, सीड मनी है ये। तो हम लोग तो यही जानते हैं कि ये लोग कुछ बोलते हैं। दिल्ली में बोला कि जहाँ झुकी वहां मकान, और सरकार बन गई तो जहाँ झुकी वहां स्मशान। तेजस्वी प्रसाद यादव जो नौकरी करने की बात कर रहे हैं, क्या पैसा है बिहार सरकार के पास? देखिए, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? यही बात तो 2020 में भी बोल रहे थे, 2020 में भी यही बात बोल रहे थे। नीतीश जी ने कहा था कि कहाँ है पैसा, लालू जी जेल में थे उस समय, इसका बाप लाएगा जेल से पैसा, कहाँ है नौकरी। लेकिन नौकरी तो ठीक, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया, सरकारी नौकरी। वो लोग फोकट में नहीं खट रहे हैं, फोकट में नहीं खट रहे हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष ऐसा बोल रहे हैं कि हम सबको नौकरी देंगे, तो वो क्या खराब बोल रहे हैं भाई। नहीं नौकरी चाहिए हर घर में, एक सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। सरकार के अब ये पैसा, उस समय भी पैसा नहीं था, पैसा आ गया ना भाई, फिर पैसा आ जाएगा। इतने जो पलायन करके जा रहे हैं सब, ये खाली इनका मोह है कि हाथ भी है काम करने के लिए। ये जो हमारे बिहार में के मजदूर जो जाते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, सूरत में, इनके श्रम से, इनके खून पसीने से वहाँ का विकास हो रहा है। वो विकास यहाँ नहीं होगा, यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा। तो हम समझते कि पहले ये सवाल करना कि कहाँ से आएगा पैसा, तो 2020 में तो कहे थे, लेकिन जब गठबंधन की सरकार बन गई तो बता दिया कि नौकरी भी है और पैसा भी है। अगर पैसा नहीं रहता तो इन लोगों को नौकरी से हटा दिया जाता।